वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम विजिटर रजिस्टर बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये एक विजिटर रजिस्टर का डैशबोर्ड है जो कि अटैच्ड है डेटाबेसिस के साथ। ये जो नेक्स्ट शीट है यहाँ पर मेरी डेटाबेसिस है। होता क्या है, जो भी विजिटर आता है हम उसका डाटा यहाँ पर लिखते हैं। तो जब भी सेव के बटन को प्रेस करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली डाटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर उसका जो काउंट है वो भी हमें मिलेगा और टाइम और डेट ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। तो जाके मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ एक एंट्री के जरिए। सबसे पहले हम जाके यहाँ पर विजिटर नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर जाके विजिटर नेम लिख लेता हूँ जी। मैंने जाके विजिटर का नेम लिख लिया। टू टाइम इंटर को प्रेस करना है तो देखिए ऑटोमेटिकली टाइम और डेट जो कि करंट टाइम और डेट है वो हमें मिल जाएगी। जाके मोबाइल नंबर लिखते हैं तो मैं जाके यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद टू टाइम इंटर को प्रेस करना है। उसके बाद हमने जाके यहाँ पर पर्पस लिखना है तो मैं जाके यहाँ पर पर्पस लिख लेता हूँ। पर्पस को जैसे ही लिखा उसके बाद हमने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो डाटा यहाँ से देखिए हमारा गायब हो गया। हमारा काउंट में एक का इजाफा हो चुका है। चले जाते हैं डाटाबेस में तो ये देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला का जो डाटा हमने लिखा था डाटाबेस में हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ पर हम विजिटर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब तक हमारे पास 5 विजिटर जो है वो विजिट कर चुके हैं। डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर विजिटर काउंट में हमारे पास 5 ही शो हो रहा है। मतलब जितने भी विजिटर विजिट करेंगे उनका काउंट हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास दो बटन हैं। जैसे मैं डाटाबेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम डाटाबेस में मूव कर जाते हैं। जैसे ही मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम डैशबोर्ड में मूव कर जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस पूरे के पूरे विजिटर रजिस्टर को बनाना है, उसके अंदर काउंटर को लगाना है। जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी इसकी फॉर्मेटिंग है, ए टू जी हमने अप्लाई करनी है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट मैंने ओपन कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर वो चीज़ें लिखनी है जिनसे हम विजिटर्स के डाटा को कलेक्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर विजिटर नेम। तो मैंने जाके विजिटर नेम लिख लिया। एक सेल को छोड़ना है और नीचे हमने जाके लिखना है मोबाइल नंबर। मतलब जो विजिटर है उसके मोबाइल नंबर की हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एक रो छोड़ के फिर हमने नेक्स्ट पे चले जाना है और यहाँ पर जाके हमने लिखना है पर्पस। पर्पस का मतलब ये है कि वो जो विजिटर है वो किस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को या वो जो भी इदारा है जिसके लिए आप ये विजिटर रजिस्टर बना रहे हैं वो विजिट कर रहा है। फिर एक रो हमने छोड़ के यहाँ पर लिखना है टाइम। फिर एक रो छोड़नी है और एंड पे हमने लिख देना है डेट को, कुछ इस तरह से। या आप डेट को पहले लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लें, टाइम को बाद में लिखना चाहते हैं तो बाद में लिख लें, वो आप पर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू टाइम क्लिक करेंगे और जाके ये जो सेल्स हैं इनको कर लेंगे सिलेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी सेल्स को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं जाके इसको 26 कर लिया। टू टाइम यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से फिट आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये जो रोज इनके अंदर हमने छोड़ी हुई थी, कंट्रोल को होल्ड करके इन सभी रोज को हमने सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है, इन सभी रोज को सिलेक्ट किया और जब जब एक की हाइट को हम डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी की हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन सबको कंट्रोल की मदद से हम होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद इसके जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको जाके हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस बी की मदद से हम इसको कर लेंगे बोल्ड। तो हमारे पास फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा और ये बोल्ड भी हो जाएगा। अब जो इसके बिल्कुल सामने वाला सेल है इसको हम क्या करते हैं जी, कुछ इस तरह से पूरे के पूरे कॉलम को इसकी विड्थ को इंक्रीज करवा लेते हैं। तो ये देखिए हमने विड्थ को इंक्रीज करवा लिया। अब हमने इस पूरी जो शीट है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो बैक कलर है वो जाके यहाँ से जो वो डार्क ग्रीन कुछ इस तरह से मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर ये जो सामने हमारे पास सेल्स हैं, कंट्रोल को होल्ड करते हुए हमने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस 1 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। चले जाइए फिल में। फिल में जाने के बाद फिल इफेक्ट में जाइए और यहाँ से जाके हम ग्रेडियंट कलर जो है इसमें फिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कलर को व्हाइट ही रहने देते हैं और सेकंड कलर को कुछ इस तरह से यहाँ से जाके ब्लू कर लेते हैं। ओके को प्रेस करते हैं और इस तरह से ओके को प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है इनका कलर जो है वो कुछ इस तरह से फिल हो गया। ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनको फिर से हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके जो फॉन्ट का जो साइज है उसको जाके 22 कर लेता हूँ और फॉन्ट के कलर को या जो भी चीज़ आपने चेंजिंग इसमें करनी है, अटैलिक बोल्ड जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने जाके यहाँ पर कुछ इस तरह से इनको चेंज कर लिया। फिर क्या करते हैं जी, ये जो सेल्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनका जो 4 कलर है उसको कर लेंगे वाइट, ताकि थोड़ा सा कम्बिनेशन जो है मिलता जुलता हमारे पास हो जाए, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है।
अब हमने यहाँ तक अपना काम मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सेल्स हैं, हम ये चाहते हैं कि जो टाइम और डेट है, जब मैं यहाँ पर विजिटर नेम लिखूँ तो ऑटोमेटिकली टाइम और डेट लिखा जाए। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नाउ, और ब्रैकेट को स्टार्ट एंड क्लोज करके इंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास टाइम और डेट आ गया यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ टाइम को ही लेके आना है, तो हम इस सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। कंट्रोल+1 को प्रेस करेंगे, चले जाएंगे नंबर्स में, यहाँ पर चले जाएंगे टाइम में, जाके यहाँ से टाइम का ये वाला जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी टाइप, उसको सिलेक्ट करके ओके को प्रेस कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से टाइम शो होगा। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते ही हैं कि जब भी विजिटर का नेम लिखूं तो ऑटोमेटिकली टाइम यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लगा देना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इफ का फार्मूला। यहाँ पर लिखते हैं इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो सेल है विजिटर नेम वाला, इसको पहले हम लॉक कर लेंगे क्योंकि मुझे इसको नीचे भी कॉपी करना है। तो मैं F4 से इसको कर लूंगा लॉक। ये जो सेल है अगर बराबर हो किसके, एम्प्टी के, मतलब अगर ये सेल खाली है तो क्या होना चाहिए, ये जो टाइम वाला सेल है ये भी खाली होना चाहिए। नहीं तो हमारे पास जो फॉल्स कंडीशन है क्या हो, जो नाउ है वो वाला हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाए। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सेल एम्प्टी हो गया। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने विजिटर का नाम नहीं लिखा। मैं जाके यहाँ पर विजिटर का नाम लिख लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नीचे टाइम जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले इन सभी सेल्स को हम सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है उसको हम मिडल और सेंटर करवा लेते हैं। तो मैंने जाके इसको मिडल और सेंटर करवा लिया कुछ ऐसे। अब हमने यही फार्मूला जो है इसको कॉपी करना है Ctrl+C से, और जाके इसको डेट में हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर और जाके इसको हम कर लेंगे शॉर्ट डेट में। तो ये देखिए इसको जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर जाके नाम लिखता हूँ कोई भी, मैंने जाके नाम लिखा, एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए नीचे टाइम और डेट ऑटोमेटिकली हमें मिल रही है। अब हमने एक छोटा सा बटन यहाँ पर ऐड करवाना है ताकि इस डाटा को ऑटोमेटिकली हम सेव करवा सकें। लेकिन बटन को ऐड बाद में करवाते हैं, पहले हम एक डाटाबेस वाली शीट बना लेते हैं। ये जो शीट है ये हमारे पास एक इंटरफेस के तौर पर या डैशबोर्ड के तौर पर काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करके इसका नाम हम रख देंगे डैशबोर्ड। तो मैंने जाके इसका नाम डैशबोर्ड रख दिया। एक और शीट ऐड करवाते हैं, जाके इसको रीनेम करते हैं डेटाबेस के नाम से। तो मैं इसका नाम डेटाबेस रख देता हूँ। फिर से चले जाते हैं डैशबोर्ड में, जाके ये जो सेल्स हैं हमारे पास जहां पर लिखा हुआ विजिटर नेम, कंट्रोल को होल्ड किया, मोबाइल नंबर, पर्पस, टाइम एंड डेट, इनको सिलेक्ट करके Ctrl+C से हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम चले जाते हैं डेटाबेस में, यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट सेल में और जाके यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+V। तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने वैल्यूज को चेक करना है, उसके बाद हमने ट्रांसपोज को चेक करना है ताकि हमारा डाटा जो वर्टिकली था वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर पेस्ट हो जाए। ओके को प्रेस करते हैं, डाटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। इन सभी कॉलम्स को करेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट और जाके इनके बीच को हम बराबर जो है वो इस तरह से इंक्रीज करवा लेंगे। इसी तरह से पूरी शीट को सिलेक्ट करके ये जो इनकी रोज की हाइट है उसको भी बराबर इंक्रीज करवा लेंगे ऐसे। फिर हम क्या करते हैं जी, इनकी अलाइनमेंट को मिडल और सेंटर करवा लेते हैं, Ctrl+V से करवा लेते हैं बोल्ड। और जो हमारे पास ऊपर वाला ये जो हेडर है इसको सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करवाते हैं और बैक कलर को इस तरह से हम जो है ग्रीन कलर यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर से क्या करते हैं जी, इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाके बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। और जो है अब हमने जाके व्यू में ये जो ग्रिड लाइंस हैं इस शीट की, इनको हमने अनचेक कर देना है। तो ग्रिड लाइन सभी के सभी जो है वो रिमूव हो जाएंगी। अब हमारी डाटाबेस शीट जो है ये तैयार हो गई है। होना क्या चाहिए, जैसे ही यहाँ पर हम जाएं सबमिट को क्लिक करें तो हमारा डाटा डाटाबेस में आ जाए। अब चलते हैं जी बटन की तरफ। मैं जाके यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। इंसर्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर चले गए हमारे पास शेप्स में और जाके यहाँ से हमने ये जो राउंड कॉर्नर वाली हमारे पास एक रेक्टेंगल है इसको जाके सिलेक्ट करना है और जाके कुछ इस तरह से इसको हमने यहाँ पर ड्रैग करवा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दिया। इस तरह से मिड में कर देते हैं ऐसे। ड्रैग करवाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके जो स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ शेप के स्टाइल्स, इसमें चले जाना है और जाके कोई अच्छा सा स्टाइल जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जाके यहाँ से ये वाला स्टाइल जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बल्कि ऊपर ब्लू कलर है तो हम यहाँ से ब्लू एंड व्हाइट वाले स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं जाके इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, शेप फिल में चले जाते हैं और जाके यहाँ से ग्रेडियंट में चले जाते हैं। कोई अच्छा सा ग्रेडियंट जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो मैं जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर से हम चले जाते हैं शेप की आउटलाइन में और यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर देते हैं और इसी तरह से शेप इफेक्ट में जाके इसको कोई अच्छा सा शेडो हम लगा देते हैं। तो मैं जाके यहाँ पे कुछ इस तरह से शेडो लगा देता हूँ।
क्या करते हैं जी, इसके ऊपर जाते हैं, जाके राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर जाके हम लिखते हैं सेव। ठीक हो गया जी, सेव को लिख लिया। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया Ctrl+A से, होम पे गए, अलाइनमेंट मिडिल एंड सेंटर, और इसको हमने इंक्रीज करवा देना एस से, Ctrl+B से कर लेंगे बोल्ड, और इसके जो कलर को हम कर लेंगे यहाँ से ब्लैक, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास सेव वाला बटन जो है वो जनरेट हो चुका। अब हमने ये जो हमारा डाटा, जो भी हम यहाँ पर डाटा फिल करेंगे, उसको लिंक करवाना है डाटाबेस के साथ, कि जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखें वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस में सेव होता जाए। तो उसके लिए हमें एक डेवलपर जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपर को रिकॉर्ड करने से पहले हम यहाँ पर एक डमी डाटा लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके फर्स्ट ऑफ ऑल विजिटर का नेम लिखता हूँ, इंटर को प्रेस करता हूँ 2 टाइम। देखिए हमारे पास जो नीचे टाइम और डेट है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। जाके जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर की एंट्री में कर देता हूँ, 2 टाइम इंटर को प्रेस करता हूँ। पर्पस में जाके उसका जो पर्पस है वो पर्पस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। आपने चले जाना है डेवलपर वाले टैब में। अगर आपके पास डेवलपर वाला टैब है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर ये जो आपको रिबन शो हो रहा है, कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन पर चले जाते हैं। आपके पास एक्सेल ऑप्शन के नाम से कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। यहाँ से जाके आपने मेन टैब्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड लास्ट नंबर पर डेवलपर। डेवलपर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड पर जाएंगे और जाके यहाँ से चेक कर देंगे। क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही ऐड है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। आप जैसे इस ओके को प्रेस करेंगे तो डेवलपर वाला टैब आपको मेन्यू बार में मिल जाएगा। मैं डेवलपर टैब में चला गया रेकॉर्ड मैक्रो में। हमारे पास कुछ इस तरह से रेकॉर्ड मैक्रो के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। जाके इसका नाम रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख लेता हूँ XYZ। उसके बाद ओके को प्रेस करता हूँ तो हमारा माइक्रो जो है वो रेकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डाटा हमारा सेल्स में लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है और इन सभी सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है। Ctrl+C से करना है कॉपी, चले जाना है डाटाबेस में और यहाँ पर हमने किसी भी खाली सेल्स में राइट साइड पर क्लिक करना है और कंट्रोल को होल्ड करके एरो को प्रेस करना है, एरो डाउन। इसी तरह से कंट्रोल एरो लेफ्ट, कंट्रोल एरो अप। यहाँ पर जाने के बाद अब हमने यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंस को जाके क्लिक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक एरो डाउन कर प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट रो में आ जाएगा। Ctrl+Alt+V को प्रेस करना है तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से वैल्यूज को चेक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपोज को चेक करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास डाटा जो है कुछ इस तरह से हमें मिल गया। इसको हमने जो है यहाँ पर जब हमारे पास डाटा आ गया इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, होम वाले टैब में चले जाना है और यहाँ से जाके जो है बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमने फिर से चले जाना है डेवलपर वाले टैब में। यहाँ पर किसी खाली सेल में जाके हमने कर्सर को ले आना है, मतलब उसको सिलेक्ट कर लेना है। यूज रिलेटिव रेफरेंस को जाके अनचेक कर देना है। फिर हमने चले जाना है दोबारा से डैशबोर्ड में। यहाँ से जाके फर्स्ट जो विजिटर नेम है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके मोबाइल नंबर, इसी तरह से पर्पस और डिलीट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट सेल को जाके हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो माइक्रो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी एंट्री हो रही है या नहीं हो रही माइक्रो के हिसाब से, जो हमने जिस तरह से उसको जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जाके एक एंट्री करते हैं। मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ एक नेम, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो मैंने जाके मोबाइल नंबर लिख लिया, 2 टाइम एंटर को प्रेस किया और जाके उसका पर्पस जो है हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, व्यू में चले जाते हैं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है माइक्रो का, इसके ऊपर चले गए। ये देखिए हमने XYZ के नाम से एक माइक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली गायब हो गया। डैशबोर्ड में जाते हैं तो देखिए हमारे पास डाटा यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ चुका है, मतलब हमारा जो माइक्रो है ये ठीक काम कर रहा है। सिंपल हमने क्या करना है, इसी माइक्रो को ये जो सेव वाला बटन है इसको असाइन कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है असाइन माइक्रो के नाम से। तो हमने जाके असाइन माइक्रो को क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स शो होगा। क्योंकि XYZ वाला जो माइक्रो था वो हमने यहाँ पर सेव डाटा करने के लिए बनाया हुआ है, तो हम XYZ को सिलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे तो इसको जो है माइक्रो हमारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो असाइन हो जाएगा। एक दफा बटन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाके मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। मैंने जाके यहाँ पर नाम लिख लिया, उसका मोबाइल नंबर 2 टाइम एंटर को प्रेस करने के बाद जो है उसका मोबाइल नंबर लिख लिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब हमने 2 टाइम एंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर जाके उसका जो पर्पस है वो हमने लिख लिया। अब जाते हैं सेव वाले बटन पे, सेव वाले बटन को प्रेस करते हैं। डाटाबेस में गए तो ये देखिए डाटा हमारा यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
मतलब अब हमारा ये जो इंटरफेस है, इसका जो सेव वाला बटन है, ये डाटाबेस के साथ लिंक हो गया, डाटा हमारा सेव होना शुरू हो गया। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी और इस इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी है। तो हम चले जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे शेप्स में, और यहाँ से जाके इस शेप को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करवा लेंगे। इस शेप को ड्रैग करवाने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर काउंटर लगाना चाहते हैं, जो कि काउंट करेगा कि अब तक कितने लोग विजिट कर चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। ड्रैग करवाने के बाद अब हमने चले जाना है शेप के फॉर्मेट में। यहाँ पर हमारे पास जो है शेप फिल है, शेप फिल में जाने के बाद हम ग्रेडियंट में चले जाएंगे और जाके कोई अच्छा सा ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे कुछ। अब हम शेप इफेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर जाके कोई अच्छा सा इफेक्ट इसके ऊपर जो है हम अप्लाई कर देते हैं। तो मैं जाके ये वाला जो इफेक्ट है उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमने चले जाना है फिर से इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद अब हमने फिर से यहाँ से एक शेप लेनी है। तो मैं जाके कुछ इस तरह से एक शेप जो है इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करवा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे। इसको ड्रॉ करवाने के बाद यहाँ पर शेप के स्टाइल्स हैं, तो हमने यहाँ से जाके कोई अच्छा सा स्टाइल ले लेना है। तो मैं जाके यहाँ से कोई भी अच्छा सा कलर या अच्छा सा स्टाइल ले लेता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद शेप की आउटलाइन में गया और जाके इसको नो आउटलाइन कर दिया। शेप फिल में गया, यहाँ से चला जाऊंगा ग्रेडियंट में, कोई अच्छा सा ग्रेडियंट इसके ऊपर मैं फिल कर दूंगा और यहाँ पर जाके लिखता हूँ विजिटर काउंट। ठीक है जी, जाके लिखा विजिटर, उसके बाद काउंट। विजिटर काउंट को लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। होम वाले टैब में जाएंगे, जाके इसको इसके अलाइनमेंट को मिडिल कर लेंगे, इसके फॉन्ट के साइज को कर लेंगे इंक्रीज और Ctrl+B से इसको कर लेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट के स्टाइल को हम कर लेते हैं चेंज। तो देखते हैं जी फॉन्ट का स्टाइल अगर ठीक लग रहा है तो इसको हम यहाँ पर कुछ ऐसे फॉन्ट के स्टाइल को लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+D से इसकी एक बना लेनी है कॉपी और इसको कुछ इस तरह से हमने ड्रैग करवा देना है। ड्रैग करवाने के बाद इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर काउंटर्स को लेके आना है, नंबर्स को लेके आना है, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए और थोड़ा सा उसकी जो हाइट है वो मजीद ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे करके उसकी हाइट इंक्रीज करवा लेते हैं। इसको जाके एडिट करते हैं और इसको जाके हम जो है कुछ इस तरह से रिमूव करवा लेंगे। यहाँ पर हमने काउंट लेकर आना है कि जितने भी विजिटर्स काउंट कर चुके हैं अब तक, तो हमने उसके लिए एक काउंट वाला फार्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर किसी भी सेल में जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम जो है फार्मूला लगाएंगे काउंट ए के नाम से। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और अब हम चले जाएंगे डेटाबेस में। ये जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है, कॉलम ए, इसको पूरे के पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और इसमें से माइनस कर देना है 1 को। -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है विजिटर नेम वाली, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। तो जितने भी विजिटर्स होंगे उनमें से ये जो ऊपर वाली हेडिंग है ये माइनस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और हम इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 3 हमें मिल गया। ये देखिए मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ये देखिए 3। उसकी वजह यह है कि अब तक हमारे पास 3 ही विजिटर जो हैं वो विजिट कर चुके हैं। तो सिंपल ये जो हमने बटन बनाया था इसको सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे फार्मूला बार में और जाके इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस दे देंगे जहां पर हमने वो काउंट ए वाला फार्मूला लगाया था और इंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 3 यहाँ पर आ गए। इसको सिलेक्ट रहने देंगे, होम वाले टैब में जाएंगे और जाके इसके फॉन्ट के साइज को हम कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से जाके फॉन्ट के स्टाइल को भी हम चेंज कर लेंगे। तो मैं जाके इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। कलर को चेंज करना है तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके कलर को चेंज कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि नीचे हमारे पास टाइम और डेट भी शो होनी चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में चले जाते हैं, यहाँ से चले जाएंगे शेप्स में, शेप्स में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो वो ड्रैग करवा देते हैं। ड्रैग करवा लिया। अब हमने यहाँ पर किसी भी खाली सेल में जाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है और हमने यहाँ पर लिखना है जी टुडे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास डेट आ जाएगी। डेट को हमने यहाँ पर लेके आना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम चले जाएंगे यहाँ पर फार्मूला बार में, इज इक्वल टू का साइन देंगे और उस सेल का एड्रेस देंगे जहां पर हमने टुडे वाला फार्मूला लगाया हुआ था। इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेट आ गई। होम पर जाइए, फ़ॉन्ट की जो अलाइनमेंट है इसको जो है वो मिडल एंड सेंटर कर लीजिए, फ़ॉन्ट के साइज को कर लीजिए इंक्रीज। इसी तरह से फॉर्मेट में जाइए शेप के और यहाँ से जाके शेप फिल में जाके नो फिल, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन और इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम कर देंगे चेंज। होम पे गए और जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हमने चेंज कर दिया। ये देखिए कुछ ऐसे। Ctrl+B से इसको कर लेंगे बोल्ड और ये हमारे पास जो है वो डेट यहाँ पर हमें मिल गई। अब हमने यहाँ पर डे भी लेके आना है, तो यहाँ पर किसी एक सेल में जाते हैं, दोबारा से ये वाला खाली सेल है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट, क्योंकि डे को लेके आने के लिए टेक्स्ट को लेके आना पड़ता है। राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और ये हमारे पास डेट है आज की। इसका सेल का एड्रेस दिया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में 4 टाइम डी लिखना है।
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर को प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर डे आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, वही काम इसको करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कॉपी कंट्रोल प्लस सी से और इसको कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ये देखिए ऐसे। इसको सिलेक्ट रहने देते हैं, यहाँ पर फार्मूला बार में जाते हैं, इज इक्वल टू के साइन के बाद उस सेल का एड्रेस देते हैं जहां पर हमने टेक्स्ट वाला फार्मूला लगाया था और इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वो डे आ चुका है। जाते हैं और जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट के साइज को भी कर लेते हैं इंक्रीज कुछ इस तरह से, और जाके इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डे के साथ साथ हमारे पास जो है डेट, इसी तरह से टोटल काउंट भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको फाइनल टच देना है। ये जो हमारे पास कॉलम है इसको कंट्रोल प्लस 0 को प्रेस करके हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 हमारे पास कॉलम्स है इनकी साइज को भी थोड़ा सा हम डिक्रीज कर लेते हैं। सेव वाला बटन अगर आप इसको ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा जो है हम ऊपर वाली साइड पर ड्रैग करवा लेते हैं ऐसे। अब हमने जो है ऊपर चले जाना है, यहाँ पर जाके हेडिंग देनी है सिंपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतने एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। इसका जो बैक फिल है वो जाके हम कोई कलर, हम इसका कलर जो है वो चेंज करवा लेते हैं कुछ ऐसे। तो मैं जाके इसके कलर को चेंज करवा लेता हूँ ऐसे ब्लू में। ठीक हो गया जी, ब्लू कलर मैंने इसका चेंज करवा लिया। अगर आप इसको जो है वो ग्रेडियंट लेके आना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल प्लस 1 को प्रेस करते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं फिल में। फिल में जाने के बाद यहाँ पर फिल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जाके 2 कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लू एंड व्हाइट, और ओके को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट जो है हमारे पास शो हो रहा है। इसको शो करवाने के बाद अब हमने क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना है। यहाँ पर चले जाना है हमने टेक्स्ट बॉक्स में, जाके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और सिंपल उसको हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रैग करवा दिया। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे विजिटर रजिस्टर्स। ठीक है जी, तो मैंने जाके विजिटर रजिस्टर के नाम से हेडिंग दे दी। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जाके इसके फ़ॉन्ट के साइज को हम कर लेते हैं इंक्रीज कुछ ऐसे, मिडल और सेंटर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, जाके शेप फिल कर लेंगे नो फिल, शेप आउटलाइन कर लेंगे नो आउटलाइन, और इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को जाके हम चेंज करवा लेंगे। तो मैं जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को करवा लेता हूँ चेंज। बोल्ड इसको कर लेंगे कंट्रोल प्लस बी से, और इसको जहाँ पर भी आप ड्रैग करवाना चाहते हैं वहाँ पर सिंपली ड्रैग करवा लीजिए। तो मैंने जाके इसको ड्रैग करवा लिया कुछ ऐसे, ये देखिए। तो हमारे पास इसकी जो हेडिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो है एक और बटन ऐड करवाना है ताकि हम लिंक करवा सकें डाटाबेस को और डैशबोर्ड को। तो हम क्या करते हैं जी, इंसर्ट में चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं यहाँ पर शेप्स में, और जाके यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। उसको जाके सिंपल हम यहाँ पर राइट साइड पर करवा लेंगे ड्रैग। ड्रैग करवाने के बाद हम यहाँ पर जो है हेडिंग दे देते हैं डाटाबेस की। तो मैंने जाके इसकी हेडिंग दे दी, डाटाबेस की हेडिंग दे दी। इसके फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज किया, कंट्रोल प्लस बी से इसको कर लिया बोल्ड, और शेप फॉर्मेट में जाके कोई अच्छा सा फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं लिंक्स में, या आपके पास समटाइम ऑप्शन हाइपर लिंक का भी हो सकता है। पे जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे और जाके इसको हम जो है लिंक करवा देंगे डाटाबेस के साथ, और ओके को प्रेस कर देंगे। अब हमने चले जाना है डाटाबेस में। डाटाबेस में जाने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक शेप लेनी है और उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ करवा देना है ऐसे। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करवा रहा हूँ। ड्रॉ करवाने के बाद हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है जी। राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट में गए और जाके यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिखना है डैशबोर्ड। तो मैं जाके यहाँ पर डैशबोर्ड की हेडिंग दे देता हूँ। डैशबोर्ड की हेडिंग दे दी, उसकी कैप्शन लिख ली, कंट्रोल प्लस ए से करेंगे सिलेक्ट। होम पे जाएंगे, इसकी जो अलाइनमेंट है वो मिडल करके इसके फ़ॉन्ट के साइज को कर लेंगे इंक्रीज। शेप फॉर्मेट में जाएंगे और जाके इसकी शेप का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हम चेंज कर लेंगे, और जाके इसको लिंक करवा देंगे जो है डैशबोर्ड वाली शीट के साथ। तो जाके इसको लिंक करवा दिया डैशबोर्ड वाली शीट के साथ। होगा क्या, जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से जो है वो मूव कर जाएंगे। तो अब देखिए हमारा जो विजिटर रजिस्टर है ये 100% तक रेडी हो चुका है। अब जाके इसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी विजिटर की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले विजिटर का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जाके विजिटर का नाम लिख दिया, 2 टाइम इंटर को प्रेस किया, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद 2 टाइम इंटर को प्रेस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर उसका पर्पस लिखना है, तो मैंने जाके यहाँ पर उसका पर्पस लिखा। पर्पस लिखने के बाद हमने सिंपल जाके सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। डाटा यहाँ से गायब हो चुका है, काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है। डाटाबेस में जाते हैं तो ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो विजिटर रजिस्टर है ये 100% एक्यूरेट काम कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक विजिटर रजिस्टर बनाना सीखा। दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़रूर एक हेल्पफुल वीडियो होगी, तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।